कराची शहर जो है वो तमाम जो पॉलिटिकल सरगर्मियों का जो सेंटर बनने जा रहा है। कल वजीर आजम पाकिस्तान वहाँ पे जा रहे हैं। काफ़ी अरसे से अब देख रहे थे वफाक और सिंध के दरमियान एक महाजराई का सा माहौल था। कोविड हो उस पर भी कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक नहीं था, लेकिन बहरहाल फिर NCOC की छतरी की तले बैठे और तमाम मामला सॉल्व कर लिए गए। बारिशों के ऊपर हालांकि वो पंजाब में भी हो रही हैं, KPK में ऊपर हो रही है, लेकिन चूंकि कराची शायद सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा फोकस वहाँ पे होता है, तो उसके बाद जो वहाँ पे सूरत हाल है इससे जो उसके कोर मसाइल हैं वो जिसे कहते हैं ना उभर के सामने आ गए हैं। कराची के ऊपर जो अवाम की उम्मीदें हैं, वहाँ की क़यादत की उम्मीदें हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर हम जरा आपको कलेक्टिवली दिखाना चाहते हैं कि विफाक, सिंध और खैर इस पे शहबाज शरीफ भी गए, उन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा डाला कि भाई क्या किया जाना चाहिए। जरा सुनिए पिछले एक हफ्ते में कराची के अंदर क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है इस हवाले से। हम उम्मीद करते हैं वज़ीर आज़म साहब कल इंशाअल्लाह ताला यहाँ पहुंचेगा। पूरा सुबह के लिए रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का जो हमारे जरूरियात है अब वो हमारे उम्मीदों पे पूरे उतरेगा। जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि लोग हमारे ऊपर तंज करके कहते हैं कि सिंध को हम पैसा नहीं देंगे, इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है, उनका वफाक चलता है। वज़ीर आज़म का काम था कि ऐसे मौके के ऊपर खुद वो कराची में बैठ के और सिंध हुकूमत के साथ, चीफ के साथ मिलकर वो ये सारे काम करते। सियासत के नजर कर दिया गया है सारा मामला। हालांकि अगर कोई और वज़ीर आज़म होता, मियां नवाज शरीफ होते, वो वहाँ पर कराची में उन्होंने डेरे लगाए होते और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर इमदादी कामों की हम सब मिलकर निगरानी कर रहे होते। क्या कराची के मामले के ऊपर वाकई सियासत की जा रही है? क्योंकि पिछले एक हफ्ते में मैं देखा कि शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे गए, APC के हवाले से मुलाकातें करने थे, लेकिन जो कराची की गवर्नेंस के ऊपर भी उन्होंने सवालात किए। शेरा साहब, मैं आपसे इसलिए आगाज करूंगी बिकॉज आप लोगों को शिकायत रहती है कि जी कराची के बारे में इतना फोकस क्यों होता है, बाकी शहरों का भी तो बुरा हाल है। और सही कह रही हैं आप कि अभी लाहौर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इलाके डूबे हुए हैं, KPK में जो है वहाँ पे लोग जाँ भाग हुए हैं सैलाब की वजह से। लेकिन इशू कराची का इसलिए शायद होता है कि शायद पाकिस्तान का वाहिद ये बड़ा शहर है, 2.5 करोड़ इसकी आबादी है, और जाहिर सी बात है कि आपकी हुकूमत 12 साल से वहां पर है, तो फिर ये भी होता है कि भाई इतना वक्त भी दिया तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, अभी भी ये शहर डूब जाता है। तो ये तमाम फैक्टर्स मिलकर खड़े हो जाते हैं। तो क्या खाली आपको क्यों लगता है कि सिर्फ सियासत ही हो रही है? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बिल्कुल कराची के लिए सबको ज़्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। कराची पूरे मुल्क को पालता है, लेकिन अगर कोई कुदरती आफत आई है कि 90 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटा है, हमारे 2 बड़े डैम थद्दू और हब डैम ओवरफ्लो हुए हैं, बलूचिस्तान की भी पहाड़ियों से पानी बहकर आया है, और जो बारिश पूरे साल में होनी चाहिए थी वो एक दिन में हो गई, फ्लाइट ऑपरेशन नहीं हो सका। तो इसमें सिंध गवर्नमेंट का तो कसूर नहीं है ना, जैसे बिल्कुल कसूर नहीं है इस वक्त KP गवर्नमेंट का कि 2 दिन की बारिश में वहाँ पे सैलाब आ गया, लेकिन पुल तो टूटे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि फिर भी वो संभाल रहे हैं। और पंजाब में भी जिस तरह से जो है बारिश के बाद सब पानी खड़ा है, घरों में घुस रहा है, छतें गिर रही हैं, KP में छतें गिर रही हैं, लेकिन वहाँ पे नाअहली नहीं कही जाती। फर्क है थोड़ा सा फर्क है। और हमारी जो है मैं बताती हूँ फर्क है कि 12 साल देखे हमें किसी ने खैरात नहीं दी है, हमने जीता है। और जो यहाँ के जिम्मेदार थे लोकल गवर्नमेंट के, कौन से सूबे में लोकल गवर्नमेंट ने टेन्योर पूरा किया है और कौन से सूबे में ऐसा था कि KP में उन्हीं की अपनी गवर्नमेंट थी, KP उसी पार्टी की। हमारी तो 6 में से 4 ZMC में MKM और PTI थे और मेयर भी इनका था। मैं फर्क बता देती हूँ, साबित कर दे कि हमने पैसे नहीं दिए। नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ, फर्क आप जब बताएं जब हमने लोकल गवर्नमेंट को डेवलपमेंट फंड न दिया हो, तनख्वाहें न दी हो, और उसके बाद भी हमने काम किया, तो फर्क ये है। फर्क मैं बताती हूँ, फर्क 2 है कि जब लाहौर या पेशावर के अंदर कोई हादसा होता है, 11, 22 या इस तरह की और रिस्पांस फोर्सेस जो है वो फौरन से पहले आ जाती है। कराची वालों को ये नसीब नहीं हुई, नंबर 1 की फर्क। दूसरा फर्क कि आपके शहर का अपना ही जो मेयर है वो इस वक्त गया हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में इख्तियारात मांगने के लिए वो पिटीशन दायर करने पे मजबूर हो गए। वो तमाम अपने टेन्योर में कहते रहे मुझे इख्तियारात नहीं दिए जाते। ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का वहां पे हाल था, आपके बेख्तियार थे आपके अपने मेयर के मुताबिक। तो ये फर्क दोनों हैं।
अच्छा, 1112 अगर किसी को कोविड में ना मिली हुई हो, कोविड को हमने जितना अच्छा डील किया वो अलग बात है। ये जो बारिश हुई, तो ये जो आज का दिन है और ये जो इस वक्त का टाइम है, मेरे पास बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है और वो 4 नंबर लियाकताबाद की तरफ वो जो है उसके अंदर पानी आ गया था और कोई गाड़ी उस वक्त चल नहीं सकती थी। अदरवाइज एनडीएमए तो मौजूद थी ना, अगर हम नालायक थे वो निकलते, लेकिन कोई व्हीकल नहीं चल सकता था, इतना पानी था हर जगह, क्योंकि पहाड़ों से भी आ रहा था, डैम भी उबल गए थे। तो एक तो ये बात, दूसरी बात कि सिवाय पीपल्स पार्टी के वजीरों के आपको कोई सड़क पर नजर नहीं आया होगा। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कि पहले बहुत ज्यादा वर्नरेबल होता था, इस शदीद स्पेल में भी वहां पे बहुत पानी नहीं रहा, इतना कि जितनी देर उसे रहना चाहिए था। तो ये मैं आपको बता दूं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी। जो वसीम अख्तर साहब की बात है, तो अगर हम झूठे हैं तो पिछले साल वाडा साहब उनके खिलाफ नैब में क्यों गए थे कि इनके पास पैसा भी है, इनके पास इख्तियारात भी हैं, काम नहीं करते। आज भी इनके एमपीएस ये कह रहे हैं और एमएनएस, और इसी एक्ट को चैलेंज उस वक्त भी किया गया था। अच्छा। जब ये बना था उस, और राइट होता है किसी का, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। हाँ। अभी भी जब वो जा रहे थे तो उनसे कहा जाता था इख्तियार नहीं है तो घर चले जाओ। तो आज कोई झुटला नहीं सकता कि हमने 2016 से 2020 तक 70 अरब रुपए एडीपी के मद में न दिए हों। लास्ट ईयर 20 महीने में 16.5 अरब, इस दफा 15.5 अरब और 1 अरब नाले की सफाई। फिर भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काम किया, केएमसी के हॉस्पिटल हमने देखे और नाले भी हम ही साफ कर रहे थे, उन्होंने नहीं किए। आपके अपने शहर के जो अगर लोग हैं, बासी शहरी, आपकी इस बात को मान लेते हैं तो ठीक है भाई। मैं अली मोहम्मद खान साहब आपकी तरफ इसलिए मैं आऊंगी। नहीं माने, लेकिन मैं तो सच बोलूंगी ना, उनके नाम वीडियोस और वो तस्वीरें कराची के अपने शहरी, उनसे पूछे ना, कराची के अपने शहरी शैला, वो वीडियोस, वो तस्वीरें, खुद तस्वीरें बना के, वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे, मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं। वो कराची के शहरी ही हैं, अपने मोबाइल फोन से ही बना रहे हैं, अपने घरों की बना। वो तो केपीके भी की भी डाल रहे हैं, वो तो लाहौर की भी डाल रहे हैं। वो तो ये खबरें भी टीवी दिखा रहा है कि सवात से 5000 जो सयाह थे उनको रेस्क्यू किया गया और अगले लम्हे कहता है कि वो टूरिज्म के लिए खोल दिया गया। तो हमारे लिए भी ऐसे जज्बात अगर मीडिया के हो जाए तो हमें कुछ नजर आए। कराची के शहरी अच्छी तरह समझते हैं कि 30 साल से वो एमक्यूएम को मैंडेट दे रहे हैं, अब उसमें पीटीआई भी आ गई, उससे पहले जमात इस्लामी को। चले जी, 12 साल से इसकी हुकूमत है, उसका कोई इसमें जो है ना स्टेक होल्डर उस तरह से नहीं है, वो बाकी जो है उनके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस है। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जो नई कमिटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो साथ मिल बैठने की बात है, बड़ी अच्छी बात है। आज बिलावल ने बड़ा बल्कि वेलकमिंग बात की कि हो सकता है कि इस दफा प्राइम मिनिस्टर साहब उनको सीरियस नजर आ रहे हैं कोई ना कोई काम करने का। ये मुझे बताइए, जो मॉडल होगा, क्या ये कोई एनसीओसी की बेसिस की तरह पे कोई बैठ के कमेटी होगी जहां पे हर तरह से नुमाइंदे बैठा करेंगे? और मतलब ये तश्कील क्या दे रहा है ज़हन में खाका सा जब डिस्कशन होती है कि भाई ये इसका कोई सोल्यूशन निकालना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कुदरत का कोई हादसा हो गया है और एक नौजवान लड़का जो है वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी रखने वाली जमात का चेयरमैन बन गया है, तो मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू में अपने बाप की उम्र के लोगों के बारे में जरा एहतियात करनी चाहिए। इस तरह से बात करना कि बाप का पैसा है, फलाना है, ये वो। देखें, आप नौडोरों में बैठ के अपने बाजारों से बात नहीं करें। आप एक पीपल्स पार्टी जो 4 बार वज़ीर आज़म दे चुकी है मुल्क को, आप उसके चेयरमैन हैं, आपके मुल्क का वज़ीर आज़म उधर आ रहा है और ठीक है आपने वेलकम किया है। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं नामुनासिब समझता हूँ। मैं कभी जरदारी साहब के बारे में या शहबाज साहब या नवाज शरीफ साहब के बारे में सख्त तरीन अल्फाज मैंने यूज किए, इस तरह कभी नहीं कह सकते। 1 साल भी आपसे बड़ो, आप जरा एक लिहाज, हमारा कल्चर है हमारी ईस्ट का। तो एक तो ये है, अगर उन्होंने वेलकम किया है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। बिलावल साहब को वेलकम करना चाहिए कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक गुड जेस्चर के तौर पे कराची जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब का उधर जाना, इमरान खान साहब का हमारा किसी पे एहसान नहीं, और अगर बिलावल साहब वहाँ कुछ करेंगे तो वो उनका भी किसी पे एहसान नहीं। ये कराची के लोगों का हम पे हक है। और कराची की बदकिस्मती रही, उरूसुल बिलाद, द सिटी ऑफ कायद, द सिटी ऑफ लाइट्स। अनफॉर्चुनेटली कराची का अलमिया ये रहा कि कराची ने जिनको वोट दिया उनका कभी सूबे में वजीर आला नहीं बन सका। मैं एमक्यूएम के दोस्तों की बात कर रहा हूँ। और न कभी वो जो है वजीर आजम बना सके। पीपल्स पार्टी का ये है कि अल्लाह के करम से अल्लाह ने इज्जत दी है। ये 3री बार उनकी वजारत आला वहाँ पे बनी है। इसमें एक में इनिशियल उनका वजीर आजम भी है 2008 से 13 तक। लेकिन चूंकि देखें पॉलिटिकल लोग हैं, मैं कहता हूँ प्योरली पॉलिटिकल, अगर ये 1+1 = 2 करते हैं तो उसके मुताबिक, चूंकि कराची ने कभी पीपल्स पार्टी को
उस तरह से मैंडेट नहीं दिया और 13 में और कम हुआ, 18 में उससे भी कम हुआ। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि कराची से हमारा वजीर आला तो बन नहीं सकता, कराची से हमारे मेंबर्स कम आते हैं, फोकस उनका इंटीरियर सिंध की तरफ चला गया। उधर कितना है वो भी आपको पता है, लेकिन इधर नहीं उन्होंने लगाया। अब आगे क्या करना है? मैं ही समझता हूँ, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि कराची के अवाम को पता है कि किसकी वजह से वो कुदरत के इस इम्तिहान में जो है वो एक आग में जल रहे हैं। अच्छा। एक मुश्किल में है, तो उनको पता है किसने किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 12 साल की जिसकी हुकूमत है उनसे ही वो पूछेंगे। लेकिन इस वक्त कराची का जो रहने वाला है वो जो आखिरी चीज देखना चाहता है वो ये है कि मरकजी हुकूमत और सिंध की हुकूमत आपस में जो है लॉगर हेड्स में चले जाएं और लड़ाई में चले नहीं होना चाहिए। लेकिन अली साहब एक मिनट देखें ना, ये विफाक की इमरान खान साहब जो है वो कराची आ रहे हैं, अच्छी बात है सर, वो मार्च में भी आए थे और उन्होंने कराची में 18 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 162 अरब रुपए का ऐलान किया था। और मार्च में ही तहरीक इंसाफ के जो 14 मेंबर कौमी असेंबली कराची से मुंतखब हुए हैं, ये एक बड़ा चंक है, साइजेबल चंक है, जिनको मजमूई तौर पर 3.4 अरब रुपए से ज्यादा के तरक्याती फंड्स दिए गए थे। मैं ये नहीं कह रही कि इससे पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी एब्सॉल्व हो जाती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इससे पहले विफाक जो है यहाँ पे फंड्स अपने उन लोगों को दे चुका है। क्या इवन उधर से भी शिकायतें आ रही है कि जी यहाँ पर भी बुरे हालात हैं आपके अपने MNAs की इलाकों के अंदर, वहां के लोग। प्लीज मुझे 1-2 मिनट इस पे दीजिएगा, क्योंकि बात आपने जो छेड़ी है तो रिस्पॉन्स का प्रॉपर आना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम कराची में डायरेक्टली कोई इंटरफेरेंस करते हैं, एक एनडी में का हमने किया, उससे थोड़े हालात बेहतर हुए, उस पर भी पीपल्स पार्टी के दोस्तों को 18वीं तरमीम याद आई और उस पर हम पे लान तान किया गया, लेकिन कराची के लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। अगर हम डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं तो वो हम समझते हैं कि हमें उस तरह से नहीं करना चाहिए था, या भी शायद हम डायरेक्टली उस तरह से इंटरफेयर ना करें, हम चाहते हैं सिंध हुकूमत को साथ लेके चलें। हालांकि माजी में ये रिवायत मौजूद है, ये बैरिस्टर अब्बासी साहब की जमात जब उनकी हुकूमत थी मियां साहब की 1999 में गौस अली शाह साहब को स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर और सिंध अफेयर्स रखा गया विद पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो एक तरह से गवर्नर राज उन्होंने लगाया था वहां पे मरकज से, हम ऐसा कुछ नहीं करने लगे। अब जहां तक आपने फंड्स की बात की है, तो मैं चूंकि उस चेयरिंग कमेटी का एक मेंबर हूं बेइज्जत पार्लिमानी उमूर के वजीर के, अच्छा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उधर हमारे मेंबर्स को, मैं शैला बीबी चूंकि डिप्टी स्पीकर रही हैं, ये तरक्याती कामों को बहुत बेहतर समझती हैं कि वहाँ हमारे जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम जो है मैंने साहिबान को ये है कि यहाँ से जो फंड्स मरकज ने इशू किए हैं उनको मजबूरन पाक PWD या हमारे मरकजी इदारों के जरिए लगाना पड़ता है, क्योंकि सूबे के जरिए जो CM ऑफिस से जो लगना है इरिगेशन की मद में, पब्लिक हेल्थ की मद में, किसी भी सिविल वर्क्स में, वहां से उनको थ्रू नहीं किया जाता, तो उनका फंड रोक दिया जाता है। अच्छा। इस वजह से मरकज में एक मसला है। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें आखिरी बात, आप खुद भी मारिया बीबी हैं, आप माशाल्लाह कराची से हैं और आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर से हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कराची मिनी पाकिस्तान है। हालांकि पख्तूनों का जो है दारुल खिलाफा खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बहुत बड़ी तादाद में पख्तून सबसे ज्यादा बलोच उधर रहते हैं। एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। मैं दिल से आपको कह रहा हूँ, दिल के दर्द से कह रहा हूँ कि कराची डिजर्व बेटर। कोई हमारा सर डेफिनेटली कराची डिजर्व्स बेटर, कराचीइट्स डिजर्व बेटर। मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है, वो बहुत बेहतर डिजर्व करते हैं गरीब। हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बात फ्लडिंग हुई है इस पे आखिरी बात ये है, मैंने कुछ दिन पहले जब पहले दिन ये हुआ नदीम मलिक साहब के साथ भी बात की, आपके प्रोग्राम में भी बात करता हुआ जा रहा हूँ, ये है कि हम हर दफा जब हादसा होता है हम लोग कहते हैं जाग जाते हैं, जैसे ही हालात बेहतर होते हैं भूल जाते हैं। आई थिंक ये आखिरी हादसा होना चाहिए जिसके बाद हम उसको ना भूलें और एक लंबी प्लानिंग करें। बिल्कुल जी, अब जो लोगों का नुकसान हो गया वो तो हो गया, हम तो ये दरख्वास्त करें कि अगले साल ना हो, आइंदा ना हो, खुदा के वास्ते। वो जो नुकसान हुआ तो वापस नहीं आ सकता ना। अब्बासी साहब मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी, शहबाज शरीफ साहब भी आज गए कराची में, गए वहाँ पे। बहरहाल शहबाज साहब ने एक बात की है, वो कह रहे हैं कि निगरानी हमें खुदारा आप लोग निगरानी लाने ना ले, जो है वो भी चला जाए। अच्छा चले, मुझे अब्बासी साहब इस पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए। सर ये जो मसला है, आपको लगता है कि विफाक के साथ बैठ के ये जो मामला है, ये अप्रोच ठीक है तहरीके इंसाफ की? अच्छी बातें भी साथ मिलके चले, साथ मसला सॉल्व करें ना, साथ सबके स्टेक्स हैं वहां पे। देखें जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे ना सिर्फ बड़ा शहर है बल्कि उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान की इकानमी में और पाकिस्तान की प्रोग्रेस में और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में भी उसका बड़ा रोल है इस शहर का। अब बदकिस्मती से कि बड़े अरसे से वो शहर बड़ा निगलेक्टेड रहा है और उसके बड़े सीरियस मसाइल चले आ रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह का माहौल वहाँ पैदा हो गया है, जिस तरह लोगों ने सफर किया है, शायद ही दुनिया के किसी शहर में इतनी बड़ी सफरिंग से लोग इस वक्त गुजर रहे हों जिस तरह कराची से लोग गुजरे।
आप ये देखें, अगर हम इल्जाम पे लगाना शुरू कर दें, हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाएं, अगर एक दूसरे से पॉइंट स्कोरिंग करें, अगर सियासी बातें करें तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। वक्त है कि तमाम हुकूमतें मिलकर और सबसे ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट लीड ले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को साथ रखे, चीफ मिनिस्टर साहब को साथ बिठाए, प्राइम मिनिस्टर साहब जिस पे खुद बैठे वहां, पूरे बहुत पहले चले जाना चाहिए था, वहां बैठकर वो कहें कि मेरे सियासी इख्तलाफात हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन मैं तमाम लोकल गवर्नमेंट को भी साथ, सबको साथ बिठाएं, सारे स्टेक होल्डर को बिठाएं, फेडरल गवर्नमेंट लीड ले और इस शहर की बेहतरी के लिए सारे मिलकर पैसे, जितने पैसे खर्च हो सकते हैं, जितना फंड ये दे सकते हैं, अगर इस वक्त भी अगर इस शहर को हम ना बचा सके तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। और ये वक्त पहले नहीं हुआ है, हमारा पीपल्स पार्टी का सख्त इख्तलाफात था, टेररिज्म की बड़ी शिकायत वहां आगे गया है, वो कुछ चीजों के खिलाफ थे, यहाँ से हमने रेंजर भेजी हुई थी, वो नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी मियां नवाज शरीफ साहब गए तो उन्होंने कहा कि हम कायम अली शाह साहब को हाँ कराची ऑपरेशन की करें, हाँ वो साथ थे, वो उनके साथ में सारे फेडरल एजेंसी जितने भी इदारे हैं उनके मैं डिस्पोजल पे रखता हूं कि हम चाहते हैं कि कराची की बेहतरी। बिल्कुल जी, जो सूबा है सूबे की ओनरशिप होती है, जो सूबे का वजीर आला होता है वो ही लीड करता है, अगर कोई काम हो उसकी आप मुआवनत कर सकते हैं, उसकी आप मदद कर सकते हैं। और ये ना सिर्फ ये हुआ बल्कि वहां से अल्हम्दुलिल्लाह वो जो शहर में उस वक्त बहुत ज्यादा टेररिज्म था, आप जानते हैं कि रोज लाशें गिरती थी, बदअमनी थी, बिजनेसमैन भाग गया था, वो पहली दफा शहर का अमन बहाल किया गया है और ये क्रेडिट हमारे हुकूमत को भी और प्रोविंशियल हुकूमत को भी जाता था, उनको मिलकर काम किया है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब अगर जा रहे हैं, पहली दफा वो कहें, वो चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाएं, उनको साथ बिठाएं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, उनको कहें कि हम पूरे जितने भी आपको फंड चाहिए आपके डिस्पोजल पे डालते हैं, उसकी जरूर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, एक मर्जी का मैकेनिज्म बनाएं, लेकिन मेहरबानी करके बातों से सिर्फ नहीं, एक दूसरे के ताने न करें, बिल्कुल जी, और लोग भी शहर के लिए, जिस शहर ने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा किया है, वो लोग अब तो लोग भी सुन के थक गए, वो भी कह रहे कि भैया कुछ करें, अब हमें बातें सुनने के लिए अब ना उनके पास पेशेंस है ना उनके पास टाइम है। 12 ब्रेक पर जाएंगे, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वापस आएंगे तो इस